बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को इंट्यूशन की एपिसोड नंबर 3 में हम सब वेलकम करते हैं। हमारा ये आज की जो एपिसोड है ये इट्स ऑलमोस्ट द लास्ट एपिसोड, नॉट ऑलमोस्ट, इट्स एक्चुअली द लास्ट एपिसोड, क्योंकि हम इसमें वाइंड अप करेंगे अपने, हमने जब तक जितनी बातें की, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं या अगर आपने कोई एक एपिसोड भी इस वक्त देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि हमने स्टेप बाय स्टेप इंट्यूशन को किस तरह से डिस्कस किया है। अब मैं अपनी आज के डिस्कशन को हिना के साथ, हिना जो होप रिवाइवल से हमें ज्वाइन करती हैं, मैं और हिना मिलके इजी माइंड्स और होप रिवाइवल का ये कोलैबोरेशन है जो हम कर रहे हैं, एंड वी आर सो हैप्पी अबाउट द फीडबैक, अबाउट द सजेशन जो आप लोगों ने इसका देखी, इसको पसंद किया। आज की एपिसोड में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हिना हमें बताने जा रही हैं कुछ टेक्निक्स कि हमें पॉलिश कैसे करना है इंट्यूशन को। अब तक आपने क्या सीखा, मैं आपको विद इन अ मिनट रिकैप करके बता दूं अगर, कि हमने आपको एपिसोड 1 में इंट्यूशन, गट फीलिंग, सिक्स सेंस के बारे में बताया कि ये क्या होती है, इसका क्या क्राइटेरिया है, ये किन लोगों में ज्यादा होती है, एम्पैथी के साथ इसका क्या लिंक है। फिर हमने आपको एपिसोड 2 में थोड़ी सी फोकस के बारे में बताया कि अगर आपका फोकस बेहतर होगा, अगर आप मेडिटेशन को का सहारा लेंगे, अगर आप एम्पैथेटिक होके सोचेंगे तो आपकी इंट्यूशन किस तरह फास्ट काम करेगी। फिर एपिसोड 3 में हमने आपको बताया कि किस तरह वाइब्स को, एनर्जी को, वाइब्रेशंस को सेंस करते हैं कम्युनिकेशंस में। तो हमने इंट्यूशन को हम लेके चले इनके सारे पॉसिबल इम्पैक्ट और एस्पेक्ट आपको बताते हुए कि किस तरह हम इंट्यूशन को अपने अंदर पॉलिश कर सकते हैं, स्किल को सीख सकते हैं। और बिलीव मी, हिना बिल्कुल इस बात को इंडोर्स करेंगी कि ये जर्नी जितना आपके लिए लर्निंग था या आप लोगों ने अगर से थोड़ा बहुत सीखा, हमने बजाते खुद भी बहुत कुछ सीखा इन एपिसोड से। तो हमें इस फोर्थ और लास्ट एपिसोड को अब हम रैप अप कर रहे हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी, अगर आप कहें कि ओके हमें बताएं 1 2 3, तो मैं आपको सबसे पहले कहूंगी कॉपी पेंसिल पकड़ लें आप सब लोग और लिख लीजिए, क्योंकि लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू डिस्कस, Hina is going to tell us about all those techniques जो अगर आप फॉलो करेंगी या करेंगे तो आप अपनी लाइफ में इंट्यूशन को यूटिलाइज भी कर सकेंगे और आप थोड़े ज्यादा सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, वाइब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और चीजों को पिक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो ओवर टू यू हिना। थैंक यू सो मच इरम फॉर द अमेजिंग रिकैप जो कि हमने 3 एपिसोड्स में लिया और क्या क्या हमने डिस्कस किया और बहुत अच्छे से आपने इसको सम अप किया। और मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ क्विकली कि हम जो है किस तरह से इंट्यूशन के ऊपर काम कर सकते हैं। और ये आपके खाली एक चीज को लाइक सपोर्ट नहीं करेगा, लाइक डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, साथ साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग, मतलब दूसरों को समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लास्ट एपिसोड में भी शायद हम इरम ने बहुत अच्छे से हमें बताया था कि वाइब्रेशन कैसे फील होती है, ये सारा इससे इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। मैं जो एक्सरसाइजेस बता रही हूँ ये आपको डायरेक्ट इंट्यूशन, इनडायरेक्ट इंट्यूशंस, योर सेंसेस, ये सब में आपको हेल्प करेगा। सो इफ यू हैव द पेपर एंड पेन, स्टार्ट राइटिंग एंड क्विकली सी कि हम लोग किस तरह से इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है जो आपने करनी है वो ये करनी है कि हम लेंगे जर्नल, अपना जर्नल बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे इंट्यूशन जर्नल का। उसमें हम हर चीज रिकॉर्ड करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अपनी इंट्यूशन को इवैल्यूएशन देंगे और उसके ऊपर लिखना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज नहीं है लेकिन ये पहला स्टेप है इंट्यूशन पॉलिश करने का। नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 क्या चीज है? एक्सरसाइज नंबर 1 बात करता है डायरेक्ट इंट्यूशन की, विच इज अबाउट लिटरल इंट्यूशन, जिसे हम कहते हैं कि सही वाली इवेंट्स, सिचुएशन की जो बात करते हैं कि उस सिचुएशन में क्या हुआ था या अपकमिंग सिचुएशन में क्या होने वाला, इस बंदे ने मेरे बारे में क्या सोचा, या फिर आने वाले वक्तों में ये बंदा क्या कर सकता है, या फिर अगर सिचुएशन इस तरह से आ गई तो मुझे डिसाइड क्या किस तरह से चीजें करनी है। तो ये हो गई आपकी डायरेक्ट इंट्यूशन, जिसे हम कहते हैं लिटरल इंट्यूशन। इस इंट्यूशन के लिए एक्सरसाइज नंबर 1 ये कहती है फाइंड अ प्लेस टू सिट कंफर्टेबली, एक ऐसी जगह जो कि आपने कंफर्टेबल अपनी जगह ढूंढनी है जहाँ पे शोर शराबा ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो और आपको अपने आप के ऊपर तवज्जो देने के लिए वक्त मिल सके। नंबर 2 इसके अंदर ये है कि फॉलो योर ब्रेथ, अपनी सांसें, जो कि हम हमेशा से कह रहे हैं कि डीप ब्रीथिंग, चेस्ट ब्रीथिंग नहीं होगी, आपने जो है सांस जिस तरह से इनहेल करनी है उसके ऊपर फोकस रख के अपनी टमी को फिलअप करना है, राइट। तो जस्ट लाइक दिस, जैसे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, count 1 and then inhale 1 2 3 4, just like this.
ये मैंने बहुत क्विकली कर किया है। आपने बड़े ही अपने आप को रिलैक्स करके आपने ये ब्रीदिंग करनी है, जिसमें आपने काउंट करना है। इनहेल करते हुए 1, एक्सहेल करते हुए 2, इनहेल करते हुए 3, एक्सहेल करते हुए 4। इस तरह से काउंट करना है। अपने हिसाब से आपने सेट बनाना है, लाइक 8 का सेट, 12 का सेट, 15 का सेट, इट्स अप टू यू। देन जब आप ब्रीदिंग कर लेते हो इस तरह से और अपने आप को रिलैक्स छोड़ते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी एक मेडिटेशन जोन में चली जाती है। At that moment, you feel that you are relaxed, everything is quiet around you, there is no noise. ठीक है, अब हम बात करेंगे identify to that event और situation जो आपके साथ हुई है या होने वाली है या गुजर चुकी है। उसको आपने आंख बंद करके एक लम्हे के लिए सोचना है कि आपको क्या इंसाइट आपका दिल और दिमाग दे रहा है। Then focus on that event, situation intently for few minutes. कुछ मिनट्स के लिए आप आंख बंद करके बैठ जाएं और पूरा अपना फोकस उस सिचुएशन और उस इवेंट के ऊपर लगाएं और देखें कि आपको क्या डायरेक्ट इंट्यूटिव एक्सपीरियंस आपका दिमाग या दिल दे रहा है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई प्रपोजल डिसीजन है या फिर कोई बिजनेस डिसीजन है, किसी भी किस्म के हवाले से आपने ये वाली एक्सरसाइज जरूर अपनानी है, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि आपकी जो इंट्यूशन या इंट्यूटिव पावर्स हैं वो आपको क्या साइन दे रही हैं। कंफर्टेबल रूम, योर रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, meditative zone, and then you're thinking for few minutes on that particular situation and get the signs. Exercise number 2. Exercise number 2 is about the indirect intuition. Indirect intuition होती है symbolic intuition, कि आपको क्या सिंबल मिल रहा है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम लिटरल इंट्यूशन की तरफ नहीं जाते और हम डायरेक्ट अपने दिलो दिमाग से नहीं पूछते, तो हमारे पास सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स क्या चीज है? Get a piece of a paper and a pen. उस पेन के साथ या पेंसिल के साथ मैं अगर आपको इस वक्त ड्रॉ तो नहीं करके बताऊंगी, लेकिन अगर आप मैं इसको कोशिश करूंगी बहुत इजी लैंग्वेज में आपसे शेयर करूं। पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए और अपने आप से आंख बंद करके सवाल कीजिए, व्हाट डज माय लाइफ नीड राइट नाउ? मेरी जिंदगी को किस चीज की जरूरत है? 3 दफा ये क्वेश्चन करना है अपने आप से, पॉज लेना है हर क्वेश्चन के बाद। इमेजिन दैट यू आर गोइंग टुवर्ड अ मोर मीनिंगफुल आंसर each time you ask. Then जब आप अपना थर्ड टाइम खत्म करोगे, आपने पेन और पेपर उठा के जो भी पहला सिंबल आपके दिमाग में आ रहा है, जी एरम, सेम क्वेश्चन पूछना है। यस, सेम क्वेश्चन बार-बार सेम पूछना है। सेम क्वेश्चन बार-बार 3 दफा आपने करना है। और जब थर्ड टाइम आप करोगे क्वेश्चन, अच्छा, जब हर दफा जब आप क्वेश्चन करोगे, आपको खुद फील होगा कि हर दफा आपके पास कोई ना कोई एक मीनिंगफुल आंसर आ रहा है। पहली दफा में इतना ज्यादा मीनिंगफुल नहीं हो सकता, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम हो सकता है आप बहुत मीनिंगफुल आंसर की तरफ चले जाओ। आपने पेन और पेपर उठा के जो भी पहला सिंबल दिमाग में आ रहा है उसको क्विकली ड्रॉ कर लेना है। इट कुड बी एनीथिंग, प्लस, माइनस, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, कैट, फेस, जो भी सिंबल आपके दिमाग में आता है उसको आपने फौरन से बना लेना है और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना है। उसका मकसद क्या? बहुत दफा हम बैठे ही बैठे बहुत दफा ऐसा होता है, प्लस का साइन बना दिया। प्लस का क्या मकसद है? कोई चीज ऐड हो रही है, लेकिन ऐड क्या करना है आपने? ये है सिंबॉलिक इंट्यूशन। ये आपको बता रहा है कि आपने अपनी जिंदगी में कोई चीज ऐड करनी है या सब्सट्रैक्ट करनी है। हो सकता है बहुत नेगेटिविटी हो, आपने माइनस का साइन बना दिया, देन यू हैव टू इंटरप्रेट कि अच्छा जी, मैंने माइनस का साइन बनाया था, मुझे क्या चीज ऐसी है जो मुझे सब्सट्रैक्ट करनी है जिंदगी में। ये आपको एक बिगर पिक्चर, बिगर मीनिंग ऑफ लाइफ दे रहा है ये चीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक्सरसाइज नंबर 3, learn to look for and pay attention to intuition's subtle messages. subtle messages क्या है? हम इतने इन्वेस्टेड है अपनी एनर्जीज को लेकर कि हम सटल मैसेजेस की तरफ नहीं आते। हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, हमें समझ आ गई, सोए ख्वाब देखा, ये ख्वाब आया, उसको भूल गए। सटल जो इसके अंदर जो जैसे कहते हैं ना लेटेंट मीनिंग्स, जैसे हम कहते हैं जो आप कह लो कि छुपी हुई चीजें होती हैं, उस पे हम जाते नहीं है। इन्वेस्ट इन योर सिक्स्थ सेंस। एक्सरसाइज यही है थर्ड नंबर की, वो ये है कि आपने अपनी सिक्स्थ सेंस, ऐसी सेंस जो कि 5 सेंसेस के बाहर की सेंसेस हैं, वो आपने कैसे एनहांस करोगे? आपने एनहांस करनी है। आप आंख बंद करके बैठोगे, अपने आप को 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा दो अपने आप को। देन स्टार्ट डूइंग दिस। आंख बंद करके सोचें, आपकी सारी सेंसेस के बाहर स्किन, इमोशंस, इंटेलेक्ट, आपकी एनर्जी स्ट्रेच हो रही है। किसी भी लाइट के उसमें इमेजिन कर लें आपने आंख बंद की हुई है और आप देख रहे हैं स्ट्रेच हो रही है। एक इनविजिबल वर्ल्ड है, एक ऐसी दुनिया जो कि आपकी नजर से बाहर है। वहां पे आप अपनी सेंसेस को स्ट्रेच कर रहे हो, आप कैप्चर कर रहे हो
डिफरेंट किस्म की उस दुनिया से सेंसेशंस, इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, नॉलेज, विजडम, जैसे कि एक सेल फोन कैप्चर करता है, जैसे कि हम साउंड वेव्स कैप्चर करते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी ये सब चीजें कैप्चर कर रही है। आपको फील होने लगेगा कुछ दिन में कि सिक्स सेंस आपकी वर्क करने लगी है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अगर हम ये डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कितनी जल्दी आपको इससे फायदा होगा। देन कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 है, अच्छा ये बड़े मजे की एक्सरसाइज है। अभी तो हम लोग सिर्फ सुपरफिशियल बात करते हैं, इंट्यूशन को पॉलिश कर लो, इंट्यूशन को एनहांस कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। इस एक्सरसाइज में मैं बड़ा ही प्रिसाइजली बताने लगी हूँ। इंट्यूशन किसी एक सेंस के साथ काम करती है, इंट्यूशन हो या बिलीफ हो। अब मैं अपने अगर आरईबीटी की बात करूं, जो कि आरईबीटी कहता है कि बिलीफ कैसे बनते हैं, बिलीफ बनते हैं एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्विकली इसलिए जा रही हूँ मैं ताकि इसको सारी चीजें मैं जो है इसके अंदर रैप अप कर सकूं। इंट्यूशन जो है बिल्कुल बिलीफ जैसा है। बिलीफ कैसे बनता है? आपकी एक्सपीरियंसेस कहाँ से आते हैं? हम बचपन में एक्सपीरियंस कहाँ से लर्न कर रहे हैं? आंख से, जो हम देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, एग्जैक्टली, और हम जो चीज टच कर रहे हैं, ये 5 सेंसेस हमारे पास हैं। और जो चीज हमने बचपन से की हुई है, ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हमारा बिलीफ बना रहा है, और यही चीजें हमारी इंट्यूशन बनाती है। डिफरेंस तो है बिलीफ और इंट्यूशन में, लेकिन कहीं ना कहीं इंट्यूशन इन्हीं सब चीजों से बनती है, आपकी मतलब आपकी सेंसेस से बनती है। अब हमने सिलेक्ट करनी कोई एक सेंस, हम सारी सेंसेस पे काम नहीं कर सकते एक साथ, हमें थोड़ा फोकस होना है। यस, कुछ कह रहे हो? yes, एक इम्पोर्टेंट बात, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट तुमने ऐड किया है हिना। आई जस्ट वांटेड टू टेल पीपल कि जो हर एक का लर्निंग स्टाइल होता है। कुछ लोग बेसिकली साइकोलॉजी में भी 3 स्टाइल्स हैं, कुछ लोग देख के सीखते हैं, कुछ सुन के सीखते हैं, और कुछ किनेस्थेटिक होते हैं जो बाय टच या एक्सपीरियंस करके चीजों को सीखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, वरना बहुत जल्दी ही, अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बात करो तो मैं देख के मैं सीखने वाला इंसान हूँ। मुझे किस तरह पता चल गया? अगर आप बातों से नोटिस कर लो कि हिना बोलती है तो कहती है लुक, सी, आपकी बातों में से आप सी का वर्ड यूज करते हैं। और जब आप लोग सुनने वाले लोग होते हैं तो आपके वर्ड्स लिसन के होते हैं, आप हेरेंगे, आई हेयर यू। लेकिन अगर आप फीलिंग वाले लोग होते हैं तो आप कहते हैं आई फील यू, आई फील दैट, आई फील। तो इससे आपका मैं बिल्कुल इसको टच कर रही हूँ हिना के पॉइंट से, कि जब आपको पता चल जाएगा, जैसे मुझे पता है कि मैं फील और सी वाला इंसान हूँ, मैं हेयरिंग वाला नहीं हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे जो इंट्यूशन आएगी वो या तो फीलिंग के थ्रू आएगी या फिर सीइंग के थ्रू आएगी। सो दैट वाज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं सोच रही थी बताऊं, कि आपको अपना लर्निंग स्टाइल खुद डिस्कवर करना है। जी, थैंक यू सो मच इरम, आपने बहुत अच्छे से इस चीज को जो है एक्सप्लेन कर दिया है, और मेरी जो है मेहनत थोड़ी सी आधी कर दी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्योंकि हम जल्दी से इस तरफ आते हैं कि एक्सरसाइज जो है अपने इरम ने जो बताई वो बिल्कुल सही बात है, और हम जो चीज ज्यादा यूज कर रहे होते हैं उसी चीज पे हम फोकस करें। जिसे हम कहते हैं ना कि स्किल अगर एनहांस करनी है तो हम कहते हैं हम कौन सी स्किल एनहांस करें? जी, आप वही स्किल एनहांस करें जिसमें आप सबसे ज्यादा काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग बहुत अच्छी सी चॉपिंग करते हैं, राइट? तो इस स्किल को एनहांस करने के लिए ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि बहुत अच्छी चॉपिंग कर सकती हूँ, तो मैं क्या और कर सकती हूँ, उसको मैं कैसे पॉलिश कर सकती हूँ। ये बिल्कुल वैसी चीज है। अब हम बात करते हैं कि जी कौन सी सेंसेस किस तरह से उठानी है। अब किसी ने बोला कि मैं जो हूँ फील कर सकती हूँ, या मेरी बॉडी जो है वो इंट्यूटिवली वर्क कर सकती है। हमने क्या करना है? हमने स्टार्ट लेना है अपनी इंट्यूटिव बॉडी की तरफ से। अगर ये आपके लिए सही है, हर किसी के लिए सेंसेस डिफरेंट होंगी, सब अपने हिसाब से इस चीज को पिक कर सकते हैं। मेक अ डेट विथ योरसेल्फ, अपने लिए कोई एक दिन आप सेलेक्ट करें कैलेंडर के ऊपर, उसको मार्क करें, अपने लिए 2 से 3 घंटे निकालें, क्योंकि आपने अपने को जब इंट्यूटिव बनाना है तो आपने प्रैक्टिस में लेके आनी है ये चीज। 2 से 3 घंटे कैलेंडर के अंदर मार्किंग, ये डेट ये टाइम मेरे लिए फिक्स्ड है, ठीक है। इस टाइम पे आपने क्या करना है? गाड़ी निकालनी है, ठीक है, या फिर गाड़ी ने अगर ड्राइव नहीं कर सकते आप तो आप वॉक पे निकल जाओ। वॉक या कार, दोनों चीजें आपके पास मौजूद अगर हैं, उसमें से कोई चीज सिलेक्ट करो एंड देन गो फॉर द वॉक और द ड्राइव। लेकिन बताना नहीं है खुद को कि कहाँ जा रहे हो, वेयर यू गोइंग। जैसे ही आप निकलोगे घर से बाहर, जो फर्स्ट फ्यू आइडियाज आएंगे, यू हैव टू रेजिस्ट दैट। आपने उन आइडियाज को रेजिस्ट करना है कि आप किधर जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग। वेट फॉर दैट आइडिया। जब आपकी बॉडी उस आइडिया को पिक करते रिलैक्स हो जाएगी, आपकी बॉडी आपका बेस्ट बैरोमीटर है दैट व्हाट इज राइट। अपनी बॉडी से आप अंदाजा लगाओगे कि बॉडी रिलैक्स कब है। जैसे आप किसी डिसीजन पे पहुंचते हो, आपको लगता है कि आपकी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई है। जैसे हम कभी अगर बीइंग अ मुस्लिम, जैसे हमने बहुत से लोगों के पास ये एक एक्सपीरियंस होगा इस्तिखारे वाला, जिसमें कहते हैं इस्तिखारा करो एंड देन लीव इट
टू अल्लाह सुब्हान व तआला के व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी. दैट इज रिलैक्सेशन लिंक्ड विद योर बॉडी. ये है इंट्यूटिव बॉडी. ये आपने जैसे आपको लगेगा जो आपकी चॉइसेस आई हैं उसमें से कोई एक चॉइस अराइज होगी जो कि आपकी बॉडी को रिलैक्स कर रही होगी. दैट इज योर इनर स्टिलनेस एंड इनर साइलेंस, जो कि आपको बता रही है कि ये रास्ता सही है तुम्हारे लिए. When the barometer is correct, go visit the person, place, event that is suggested by your body. ये बेस्ट चीज है. ये आपने अप्लाई करके देखनी है और I'm 110% श्योर आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है. किस इंसान के पास जाऊं, किस इंसान को चुनूं अपने लिए, या किस जगह को चुनूं अपने लिए, या किस इवेंट को चुनूं अपने लिए, या किस डिसीजन को चुनूं अपने लिए. आंख बंद करें और चलते चले जाएं एंड थिंक. और आइडियाज रेजिस्ट करें यहाँ पर आप, जब तक आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हो जाती. बॉडी रिलैक्सेशन अलार्म कि जो है मुझे ये वाली चीज पिक करनी है. Now quickly coming towards is your intuitive eye. आंखें, किस तरह से आंखें अपनी यूज हो सकती है इंट्यूटिवली. Sit quietly anywhere, कहीं भी सुकून से बैठ जाएं किसी वक्त भी. अपने जो आईब्रोज हैं आपके, ये वाला हिस्सा, ये जो फोरहेड का हिस्सा है, इसको आपने रिलैक्स करना है. क्योंकि मैंने अक्सर नोट किया है कि जब मैं PMR करवा रही होती लोगों को, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, ये बड़ी हम लोग की ना ये बड़ी चढ़ी हुई होती है, यूं या इसको हम ऐसे चढ़ाए रखते हैं. एग्जैक्टली. टैप इट और थोड़ा सा रिलैक्स करो, जैसे छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए. ठीक है. लेट द मसल ऑफ योर फेस मेल्ट इनटू एज. आपको लगे कि बहुत सुकून आ गया फेस के ऊपर, और छोड़ देना थोड़ी देर के लिए. इनहेल, एक्सहेल रिदमिकली. इनहेल, एक्सहेल. इनर आई ओपन करनी है, अंदर वाली आंखें. बाहर वाली आंखें तो खुली हुई है, अंदर वाली आंखें कैसे खुलेंगी. क्रिएट अ विजन, गोल दायरा क्रिएट करें ऑफ यू रेडिएटिंग हेल्थ एंड हैप्पीनेस. आपने एक ऐसा आंख क्रिएट करनी है अपने अंदर जिसमें से आपको ये दिख रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर से, हर जिस्म के हिस्से से एक एनर्जी निकल रही है, हैप्पीनेस निकल रही है, या हेल्थ रेडिएट कर रही है. सर से, नोज से, आई से, हैंड से, बॉडी से, ये आपकी आंखें देख रही हैं. यू कैन सी दैट. ये विजन आपने अपना क्रिएट करना है कि सब आपकी बॉडी से एक एनर्जी निकल रही है, व्हाइट कलर की, ब्लू कलर की, व्हाटएवर यू लाइक. ठीक है. ये आपकी क्रिएट करेगी इंट्यूटिव आई. देन कमिंग टू इंट्यूटिव ईयर. इंट्यूटिव ईयर किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो. प्रिटेंड करें आपके अंदर एक डीजे मौजूद है, गाने बज रहे हैं, म्यूजिक बज रहे हैं, व्हाटएवर यू लाइक. ठीक है. एक इनर डीजे चल रहा है और आपने जो है क्या करना है कि जैसे ही वो चीज आएगी, सॉन्ग आपके दिमाग में जो भी पहला आएगा आपने नोट डाउन करना है और सवाल ये करना है अपने आप से कि ये वाला सॉन्ग या ये वाला म्यूजिक मेरे दिमाग में क्यों आया. ये आपको बताएगा इंट्यूटिव ईयर कि क्या चीज इंट्यूशन आपको इशारा दे रही है. क्विकली कमिंग टू एक्सरसाइज नंबर 5. वर्क विद ड्रीम्स एंड ऑल्टर्ड स्टेट्स. ड्रीम्स जो कि हम इसके ऊपर इंशाअल्लाह मैं और इरम मिलकर ही इसके ऊपर अपकमिंग हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ड्रीम्स के ऊपर ही होने वाला है. और ड्रीम एक डिटेल टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा अभी नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जरूर बताऊंगी कि ड्रीम्स आपके इंट्यूशन से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है. ठीक है. रात के वक्त ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो कि मैं आप पे बताना चाहूंगी. रात के वक्त सोने से पहले अपने दिमाग को ये बताएं, एक पेन और पेपर साथ में रखें, अपने दिमाग को बताएं कि जो भी मैं दिन में डे ड्रीम करती हूँ या करता हूँ, ये मुझे बेनिफिट करेगा जिंदगी में. जो कुछ भी आएगा मेरे ड्रीम में उसको मैं उठ के जॉट डाउन करूंगी या लिखूंगी. अपने आप ने इस चीज को रिक्वेस्ट करना है, रिपीट करना है इस थॉट को. और जब आप सुबह उठो तो उसके ऊपर अपने ड्रीम को लिखो. बहुत दफा ऐसा होता है हम सुबह उठते हैं, हमें ड्रीम याद नहीं रहता है. दैट इज ओके. जो चीज पहले आपके दिमाग में आ रही है वो आपने उठ के ड्रॉ करनी है, लिखनी है उस पेपर के ऊपर. उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन करनी है कि पहली थॉट आपको क्या आ रही है दिन में. ये आपको ड्रीम्स की तरफ लेके जाएगी ये चीज, और आहिस्ता आहिस्ता वो आपका अनकॉन्शियस डोर ओपन होगा जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है. और इसके ऊपर हम बहुत डिटेल बात करने वाले हैं. वेट फॉर दैट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह. एक्सरसाइज नंबर 6 जो कि बात करती है, ये बहुत छोटी सी चीज है, इसको मैं जल्दी से सम अप कर रही हूँ. आस्क अ क्वेश्चन. अपने आप से क्वेश्चन जरूर पूछते रहिए कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है आने वाले ऑन ग्रोइंग रिलेशनशिप के बारे में, करियर के बारे में, पर्सनल एवोल्यूशन के बारे में. ये क्वेश्चंस अपने आप से आपने करते रहना. ये एक्सरसाइज का हिस्सा है. एक्सरसाइज नंबर 7. फोकस योर लव. ये थोड़ी सी डिटेल एक्सरसाइज है जिसमें आपको अगेन एक स्पॉट चाहिए होगा बैठने का जहां पे आप सुकून के साथ बैठ सको. आइडेंटिफाई समथिंग यू रियली लव टू डू और अ प्लेस दैट यू लव. कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, वो चीज आपने अपने दिमाग में लेकर आनी है. अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है. और सोचना क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर. अलाउ व्हाट यू आइडेंटिफाइड टू फॉल into your heart area.
and nest there, जहाँ पे घोंसला बन जाए आपके दिल के अंदर for the duration of the exercise. इसमें आपने करना क्या है? Inhale 1, exhale 2. अब ये जो चीज आपने करनी है, इसमें आपने सोचना क्या है कि आपका दिल जो है वो सांस ले रहा है. अभी तो आप चेस्ट से, टमी से सांस ले रहे हो, आपको फील हो रहा है, लंग्स आपके फिल इन हो रहे हैं, फिल एक्सेल इनहेल कर रहे हैं, लेकिन अब आपने सोचना है कि आपका दिल सांस ले रहा है. अलाउ योर हार्ट ब्रेथ टू कैरेस योर थॉट्स. अपनी सोच को अपने हार्ट के साथ लिंक करना है. सांस ले रहा है दिल. आफ्टर 5 मिनट्स आपने क्या करना है? आपने उस चीज को आंख बंद कर इमेजिन करना है कि आप उस चीज को पकड़ रहे हो. वो ऐसी मोहब्बत वाली चीज जिसको आप बहुत ज्यादा अपने दिल से क्लोज रखते हो. अपनी थॉट्स ऐसी जो कि आपको लगता है कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, उस एरिया से बहुत मोहब्बत, उस इंसान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उस सिचुएशन से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ. आपने क्लोजली उस चीज को अपने हाथ से आंख बंद करके जैसे पकड़ लेना है. देन फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग हार्ट. आपने दिल धड़कते हुए दिल को आपने महसूस करना है, जिस तरह वो सांस ले रहा है उसके ऊपर अपने फोकस बनाए रखना है. ये चीज जो है आपको फोकस डेवलप कराएगी बड़ा ही अमेजिंगली. नाउ क्विकली कमिंग टू एक्सरसाइज नंबर 8 व्हिच इज द लास्ट एक्सरसाइज, प्रैक्टिस विद रियल सिचुएशन, जो कि लास्ट चीज है हमारी. हमने दिन में ये तो सारी आपने प्रैक्टिसिंग डेली रूटीन में आपने करनी है. अब हम आते हैं रियल सिचुएशन की तरफ कि रियल सिचुएशन में इंट्यूशन कैसे पॉलिश होगी. आपने यही करना है कि जी सुबह उठते ही क्वेश्चन अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि क्वेश्चन है जैसे आपकी आंख खुलती है सुबह में, आप जैसे ये सोचते हो जैसे सुबह में उठते कैसी सूरज की रोशनी की पहली किरण गिरती है दुनिया में और दुनिया को कैसे रोशन करती है, बिल्कुल वैसे ही आपने अपने आप से पहला अच्छा क्वेश्चन करना है. ऑब्जर्व द फर्स्ट क्वेश्चन while you patiently wait for a more valuable and real question to emerge. पहली दफा क्वेश्चन अच्छा नहीं आता है, बार बार क्वेश्चन करने से valuable questions emerge होते हैं आपके अंदर से. record that real question and begin to work with that. इसका मतलब ये है कि आज ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, एक्सरसाइज बताए हैं, ये 1 by 1 अपने हिसाब से अगर आप पिकअप कर लोगे तो लास्ट जो एक्सरसाइज है ये आपकी रियल सिचुएशन की एक्सरसाइज है. जब आप ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ दिनों में लगेगा आप इंट्यूटिव होना स्टार्ट हो गए हो, सिचुएशन को भी लेके और इवेंट को भी लेके. इरम, कोई क्वेश्चन है आपके पास? जबरदस्त है ना, इट्स अमेजिंग. और मैं ये सोच रही थी कि हमने इतनी ज्यादा टेक्निक्स लोगों को बता दी हैं. आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन पॉइंट कि देखो सारी बातों की बेस इंट्यूशन हो, ड्रीम्स हो, लाइफ हो, सेल्फ अवेयरनेस हो या अपनी जिंदगी में सक्सेस और हैप्पीनेस को लेकर आना हो, बात स्टार्ट हमारे अपने आप से ही होती है. अगर मैं सारी हिना ने जितनी भी एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं वो सारे इमेजिनेशन से हैं. इसके लिए टाइम चाहिए, इसके लिए हमें अपने आप के लिए टाइम चाहिए. हमें सो कॉल्ड माइंडसेट से बाहर आना है कि मेरे पास टाइम नहीं है. जिसके पास अपने लिए टाइम नहीं है वो फिर जिंदा क्यों है? मतलब आई मीन देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग अ लाइफ जिसमें आपके पास अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी जात के लिए टाइम ना हो. तो जैसे जैसे आप अपनी जात को समझना शुरू करेंगे, कायनात, अल्लाह का सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प करेगा. जैसे हिना ने पॉइंट नंबर 1, टेक्निक नंबर 1 बताई, स्टेप बाय स्टेप करें. आप बेशक सारी टेक्निक्स एट वन टाइम मत अप्लाई करें, क्योंकि आई अंडरस्टैंड हमारा नॉलेज है, हमारा एक्सपीरियंस है, हम तो पिक कर लेंगे, लेकिन एक लेमैन को एक करके टेक्निक्स को अपनाएं और इनको यूज करें. एंड दीज आर सो पावरफुल टेक्निक्स. आई कैन बेट ऑन दीज टेक्निक्स कि अगर आप ये इनमें से 4 भी कर लें 8 में से, मैं कहती हूँ अगर 2 भी करना स्टार्ट कर दें, आपको विद इन फ्यू वीक्स अपने अंदर, अपनी थिंकिंग के अंदर एक क्लैरिटी नजर आएगी. और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना लोगों को होता है कि क्लाउडेड थॉट्स हैं हमारे बहुत. तो जब आप उन क्लाउडेड थॉट से निकलने के लिए भी सेल्फ रिफ्लेक्शन, बॉडी को काम करना, अपने आप को अच्छा इमेजिन करना, अच्छा सोचना, अच्छाई को अट्रैक्ट करना, ये बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं. शायद जो हिना ने भी शेयर की हैं, लोगों को शायद ये वीडियो देख के आई डोंट नो कि उनको किस एक्सटेंट तक इनकी इंपॉर्टेंस का आइडिया होगा, बट बिलीव मी गाइस, अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप अपनाएं तो ये सिर्फ इंट्यूशन के लिए नहीं है, ये वो चीजें हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाली हैं आपकी हेल्थ में, आपके माइंडसेट में, आपकी ओवरऑल वेलबींग में. ये दे आर गोइंग टू ऐड वैल्यू. द मोर यू फोकस ऑन पॉजिटिविटी एंड कनेक्टिंग योरसेल्फ विद दैट पॉजिटिविटी, लाइफ आसान होती चली जाएगी. दिस इज जबरदस्त. Thank you so much Hina for sharing such a valuable techniques, because otherwise आप जितना मर्जी गूगल कर लें, आपको at one platform इतनी ज्यादा बातें, इतनी प्रोडक्टिव बातें नहीं मिलती. अब वो हमारी और मत है कि हम इससे कितना फायदा उठाते हैं.
और इसको अपनी लाइफ में कितना यूज करते हैं। हम दोनों ने जहां तक हो सका अपना रोल प्ले किया, और जितना हमारा नॉलेज था, बेशक लिमिटेड नॉलेज, बहुत लिमिटेड नॉलेज है, ये बिल्कुल हमें कहना पड़ेगा। एंड मुमकिन है कि मुझसे कोई गलत बात या कुछ ऐसा हुआ हो जो 101% साइंटिफिकली प्रूवन ना हो, लेकिन हमें जितना हमारे हिसाब से पता था, हिना को जितना उसकी माशाल्लाह फील्ड के हिसाब से आइडिया है, आपसे शेयर किया। और इस ही बात के साथ कि आप लोग इसको अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, और दुआओं में हम दोनों को भी याद रखेंगे अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड हो तो। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत जल्द हम आप लोगों से मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।